एक सरजमीन है जिस पर हो रहा है हज और उम्रा, और साथ ही उसके हो रहे हैं नंगे डांस, उरियानियत और फहाशी। हो रहा है हिंदुओं का, बुत परस्तों का, महफिलों का टोला गरम वहां पर। और अब इस सऊदी अरब को चाहिए इस फहाशी की रकम जिससे ये अपनी मईशत संभाल सके। बताइए, एक तरफ है मेरा खाना काबा और एक तरफ ये सब कुछ। फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। दोस्तों, ये सांबा डांस, बेसिकली परों वाला डांस लगता है बहुत ज्यादा पर लग गए सऊदी अरब को। लग गए जी। क्या चाहता है सऊदी अरब, क्या चाहता है आले सऊद, क्या चाहती है, क्या चाहती है, बहुत क्या ज्यादा चाहती है? पैसे, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो फहाशी से? जी बिल्कुल नहीं, ईमानदारी का कोई काम नहीं रह गया। और सर फाशी जो अंदर थी अब वो बाहर लाना चाहते। नहीं, उसकी वजह यह है कि जो मोहम्मद बिन सलमान जो है, इसका आपने छोटी टर्म वाला नाम क्या रखा हुआ है, MBS साहब, वो चाहते हैं कि मेरा बेसिकली वो दुबई के नक्शे पे चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुबई से भी बड़ा ऐसा हब मैं बनाऊं जहाँ पे दुबई की जो ऑडियंस है या टूरिस्ट है, जो लोग दुबई जाते हैं, वो सारे के सारे उठ कर यहाँ पे आए। ठीक है। हाँ, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो। अब जाहिर बात है कि उस तरफ जाने के लिए वो स्टेप्स जो दुबई ऑलरेडी कर चुका है, अब उन स्टेप से तो गुजरना ही पड़ेगा ना उसे। यार बात सुनो यार, दुबई ये में ठीक है, एक मिनट ठीक है, उसे ही कह रहे हैं, उसे ही कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जैसे थाईलैंड है, वो यानी हमारा सेक्सुअल ड्रेनिंग सिस्टम है, मैं उसे गटर कहता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? अब बताएं यार, दुबई में आप चाहते हैं यहां पर भी वही हो? सर मेरे ख्याल में जो रोड यूएई पे भी मेरे ख्याल में इस तरह का सामा डांस तो हुआ नहीं आज तक। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या यूएई में हमारा इजाज़े मुकद्दस है? नहीं है। क्या यूएई के साथ हमारी मजहबी कोई एफिलिएशन नहीं है। वहाँ जो मर्जी होता रहे। सही बात है, उस पर उंगली नहीं उठाई हमने कभी कुछ कहा? कतर में क्या कुछ नहीं होता, उर्दन में क्या कुछ नहीं होता, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में क्या कुछ नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि MBS क्या चाहता है। MBS जो वो विजन 2030, हाँ जी, उसमें मैं सिर्फ ये भाईजान MBS भाई हेलो, मुझे पता है आप मुझे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल MBS से है। वो देख भी रहा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा। फहाशी के अलावा कोई और दुनिया में तरीका नहीं है कमाने का। सर हमारा सवाल समझें, क्या इस फहाशी के अलावा कोई और तरीका नहीं है? सर ये फहाशी जो है ये की है शुरू में जो लगा रहा है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन लोगों को जो फहाशी को पसंद करते हैं। तो आगे चल के फहाशी बंद कर देगा वो? नहीं, आगे चल के तो फिर इंडोर हो जाएगी। इंडोर हो जाएगी तो पहले है वहां पे। यार वैसे देखो ना, यही बात है ना, इंडोर हो जाएगी, आउटडोर हो जाएगी। स्विट्जरलैंड जैसे ही मैं नाम लेता हूं, आपके ज़हन में क्या उरियां औरतें आती हैं? नहीं आती। क्या चीज आती है? खूबसूरत मनाज़र आते हैं। ये क्या सहराओं में सिर्फ ये नंगे डांस ही दिखा के इन्होंने यार सर देखें, अब इसके मुकाबले पे अगर मैं एक और चीज देखूं, इसराइल में कौन सी फहाशी उरियानी के वो होते हैं? नहीं जी, बहुत सख्ती है, नहीं होते ना, लेकिन वहां पे R&D पे काम हो रहा है। इस टाइम उसने पूरी दुनिया को नक डाली हुई है। सबसे ज्यादा R&D पे काम हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बात ये है ना कि MBS साहब इतनी बड़ी जो प्लानिंग की है, आखिर इनको कोई बताने वाला या इनको कोई गाइड करने वाला तो होगा ना। अब देखना ये कि किस मुल्क के साथ मिलकर इन्होंने इतना बड़ा जो प्लान किया है, उसकी बैक पे कौन है? जिनका ये जिक्र कर रहे थे वही है। ये तो वही बात है कि एक फैमिली है और उसे कोई और रोजगार समझ में नहीं आ रहा, तो उसने कहा चलो भी गलत रास्ता निकालते हैं और आसानी से पैसा कमा लेंगे। ये तो वही बात हो गई। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। Why not they are making the biggest university? Why are not making the biggest theme parks? सवाल है जी, सऊदी अरब से सवाल है IT पार्क कि सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी IT वर्ल्ड या सिटी क्यों नहीं बनती? सिलिकॉन वैली दूसरी यहाँ क्यों नहीं बन सकती? और पूरी दुनिया से आप लोगों को उठाएं, डबल कीमत पर उठाएं, आप दुनिया के बेहतरीन IT सिस्टम्स बनाएं, आप दुनिया की बेहतरीन सैटेलाइट कंपनी बनाएं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इतना पैसा देते हैं हम लोग। मुझे एक बात बताओ, आप मुसलमान, मैं मुसलमान, हम अगर पैदल चलते हुए जाएं, हमें हज उम्रा क्यों नहीं करने देते? यार हमारे लिए हमारा मदीना, हमारा मक्का, हमारा ईमान है, बिल्कुल हमारी इमॉर्टल लाइफ। ये 70 साल नहीं, ये 80 साल नहीं, ये 50 साल नहीं, अनलिमिटेड लाइफ है हमारे लिए वो।
और वहां जाते हैं तो हम उसके वीजे की फीस देते हैं भैया, जी हाँ, उम्रा फीस अलग से उम्रा देते हैं। फीस देते हैं, उम्रा फीस देते हैं, वीजा फीस देते हैं, हज फीस देते हैं। सारा इतना पैसा किस लिए देते हैं यार? हमारी एक ऐसी जगह है जिसको पाक साफ रख लो। ऐसे ही। अब ये जो डांस हुआ है ये बेसिकली जजान इनका जो सूबा है, जी, जजान बिल्कुल। में ये जो फेस्टिवल हुआ है, विंटर फेस्टिवल जो जी। इनका हुआ है, इसके अंदर कौन सी एसओपीज फॉलो हुई हैं जो हरम में फॉलो हो रही हैं? इस टाइम हरम में अभी एसओपीज है। हाँ। यानी मैं- मक्का मदीना में एसओपीज, हाँ जी, और वहां पर ये हिंदू बुत परस्त आके नाचे कोई सलमान SOP खान के पीछे, और वो पूरी दुनिया थिरके, और वो क्या कहते हैं, बंदे पे बंदा, और ये वो, हाँ। यानी कि रश ही बंदे रश। पे बंदा, फिर वाह वाह बंदा। वाह वाह, ये क्या हो रहा है? अभी इसी फेस्टिवल में और पिछले फेस्टिवल में रिपोर्ट हुआ है कि औरतों ने, खवातीन ने वहां पर कहा है बेकायदा। कि हमारे साथ जो है वो जिनसी हरासगी हुई। हिरासगी के हिरासत वाक़यात किया हुए। गया जी। भाई ऐसे करोगे तो फिर ये तो होगा, ये होगा, ये तो होगा, नेचुरल है यार। नेचुरल है। और जिस तरह का आप बनाते जा रहे हैं कल्चर, देखें, एक तो वहां के लोग आदि नहीं है इस तरह की उरियानियत के, बिल्कुल उनको उरियानियत इस तरह देखने को मिलेगी तो वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ज्यादा बिल्कुल रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। किस रास्ते पे लगा रहे हो यार? कौन सा ऐसा अमेरिका लेकिन- आपने देखा है, कौन सा ऐसा इसराइल आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया देखा है, जो कि इस तरह के कोई बुरा लफ्ज ना निकल जाए मेरे मुंह से, इस तरह का माहौल बना के पैसे कमा रहा हो? क्या हो रहा है? सर हमारा मसूद साहब सादा सी एक बात है, हम जो कह रहे हैं एमबीएस साहब जो करना चाहते हैं करें। करें, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारी एज ए मुस्लिम पूरे दुनिया के मुसलमानों की एक एफिलिएशन है, वहां से एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर जब ये सारा कुछ हो रहा होगा तो हमें तो यहाँ बैठ के तकलीफ होगी ना। और बात बिल्कुल उनकी होगी। बिल्कुल ठीक है कि यार हम हर चीज में पैसे देते हैं, हम वीजे के पैसे देते हैं, हम कफीलों को पैसे देते हैं, हम रहने का टैक्स कफील क्या करता है, हमारे से कमाता है ना, जी। हमारी मेहनत पे कमाता है ना, सारा कुछ तो आपको कर रहा है, पूरी दुनिया आपसे पेट्रोल लेती है, सब कुछ आपके साथ हो रहा है। उसके बाद सिर्फ क्या ये एक ही रास्ता है आपके पास, सिर्फ हिर्स है, पैसे की हिर्स। कमाने का। देखिए, मुसलमान जो है वो एक उम्मत का कॉन्सेप्ट है, और इंडियंस कितने मजे से हमें ये ट्रोल कर देते हैं और इतने बैड कमेंट्स कर देते हैं कि तुम जब जाते हो सऊदी अरब, तुम्हारे मुसलमान भाई भाई तुम लोग करते हो, एक उम्मत का तस्वुर लेकर आते हो, वो कफील तुम्हें ठुड्डा मारता है और उठा के बाहर फेंक देता है, 1 इंच जमीन तुम्हारे नाम नहीं करता वो। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो यार ये क्या है ये? यार अगर टूरिज्म पे इन्होंने कमाना भी है ना तो उम्रे के पैसे डबल करते हैं, हम देंगे। यार टूरिज्म में और फहाशी में फर्क कर लो, खुदा के लिए। टूरिज्म में और फहाशी में, अब देखिए ये एक पूरा फंक्शन हुआ जहाजान में, बिल्कुल। इन नंगी औरतों को निकाल दो, ये 3 ही थी ना, 2 नीले परों वाली और एक पिंक परों वाली, बिल्कुल। यार इन 3 को निकाल दो। बच्चे भी वहां पर थे, उन्होंने टैबलोज किए हैं, एक और डांस, अच्छा पूरी दुनिया के डांस उठा के ले आए, भाई तुम्हारे भी डांस कर लो और कपड़ों में कर लो, कपड़ों में, अच्छे फेस्टिवल करो बिल्कुल। यार, कोई आर्ट एंड कल्चर को फरोग दो। ये क्या भोंडे और भद्दे तरीके से नंगे जिस्मों को तुम सजा के फिल्मी फेस्टिवल कर रहे हो वहां पे, यहूदियों को बुला रहे हो? ये तो वही है कि सीने पे दाल मूंग तलने वाली बात है, और क्या है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। देखिए जी, टूरिज्म एक अलग चीज है, फहाशी फहाशी एक एक अलग अलग चीज चीज है। है। आपने चीज है। टूरिज्म बढ़ाना है, आप बिल्कुल बढ़ाएं। आप वहां पे, आपके पास इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं बिल्कुल आपके है। पास, आपने जो कुछ करना है वहां पर करें, लेकिन ये फहाशी को बीच में ऐड करना क्या शर्त है? ये पता नहीं कोई भाई इस बंदे को चस्का है, पता नहीं मैं क्या आपको है। सही बताऊं। दूसरे मुझे एक और चीज बताएं, आप दुबई कर रहे हैं कि वहां पे पता नहीं क्या कुछ होता है भाईजान, वहां पे कभी ऑन रोड नंगे डांस देखे हैं आपने? नहीं। जो कुछ भी होता है क्लब्स के अंदर हो रहा होता है, लेकिन वो प्रमोट किसको कर रहे हैं मैं बताता हूं। सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, सबसे बड़ा फाउंटेन शो, फाउंटेन। सबसे बड़ा इवेंट ऑफ फायरवर्क्स हैप्पी न्यू ईयर पे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर एक्सपो। सफारी, उसके बाद फिर उनकी मेट्रो, उनकी सहूलियात, उनके बिजनेस, वाटर पार्क, बिजनेस, फिर सर। बिजनेस एक्सपो। पॉइंट्स, एक्सपो देखें आप। एक्सपो के बाद पूरी दुनिया Global के living। कैमरा टीम्स, हाँ जी। आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम्स, आपको पता है जी। गूगल का सेंटर, फेसबुक का सेंटर, वर्ल्ड बैंक। अच्छा फिर पूरी बैंकिंग सिस्टम्स, और वहां पे मीटिंग्स, हाँ जी। और साथ में 8, 10, 15 जगहों पर कमाल के क्लब्स, और आप मगर एक और- अंदर छुपाकर वहां पर सिर्फ ये है कि अगर कोई खातून बाहर से आके बिकनी में अगर वो वहां पर सनबाथ लेना चाहती है तो उसको प्रोटेक्शन दे दी है, मगर अपनी तरफ से पैसे दे के उन्होंने, यानी टूरिस्ट अगर जिस लिबास में भी घूमना फिरना चाहे वो चाहे। उनको प्रोटेक्शन है कि जी आप घूमिए, हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कभी ये राशिद अल मकतूम ने खुद से 15-20 फाहशाएं बुलाकर कपड़े उतार के पर लगा के तो नहीं छोड़ा ना गलियों में। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे और हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें,
जो आप कह रहे हैं ना वो यूएई को फॉलो करना चाहता है, आप आने वाले टाइम में देखिएगा सबसे बड़ा फड्डा उसका यूएई के साथ होगा। आपको पता है एमबीएस क्या डिमांड कर रहा है? एमबीएस कहता है वर्ल्ड बेल्ट की बिल्डिंग भी मेरे पास हो। एमबीएस कहता है जी बड़े बड़े सारे जितने भी इदारे अपने हेड ऑफिसेस दुबई में बना के या अबू धाबी में बना के बैठे हुए हैं वो सब मेरे पास आए, सब मेरे पास है। ठीक है। और ये सारी चीजें वो डिमांड कर रहा है अपने पास। डिमांड कर रहा है, ऐसे ही ये कैसे होगा? नॉर्म सिटी में यही चीज और ये तो उसको चाह- पता है कि ये नहीं होगा, उसके नहीं होगा। वो एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, वो एक ही इंजेक्ट कर करके बार बार देख रहा है, बार बार चेक कर रहा है कि भाई फांसी फैलाओ, फांसी फैलाओ, फांसी फैलाओ। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं। कोई और रास्ता नहीं। बड़े ये देखिए भोंडी हरकत की है, फौरी तौर पे जनाब एक्शन ले ली है। ये हाँ। जो वायरल हुई ना ये वो जाजान का जो गवर्नर है ना, हाँ, उसने जनाब एक्शन ले लिया। एक्शन ले लिया जी कि ओ ये औरतें का भाई हम्म। ये कोई कोई वैसे भाई, भाग के तो शुतर ये तो नहीं आ बोल गए गया थे। जी कि जहां पे वो मार देते हैं, सुनते भी नहीं है, मौके पे फैसला हो जाता है। और वहां पर मैं पहली दफा सुना है, मैंने पहली दफा सुना है कि उन्होंने एक्शन ले लिया है कि वो कमेटी, वो क्या वो जो हमारे यहाँ कमेटी का ड्रामा होता है वो, हाँ सर्द खाने में डालना हो तो जनाब भाई, वो मुझे तो ये एक्शन पता है ले वो लिया गया। जमहूरी हुकूमत ही नहीं है, हाँ। वो तो बादशाही निजाम है। बादशाही तो नहीं। वहाँ ऐसी है सर। ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे। तो ये कौन सा एक्शन ले लिया, ये इस पे इस तहकीकात पे होगी, तहकीकात ये क्या हो रहा है? देखिए तहकीकात वो ये करना चाह रहे हैं कि ये पर मुर्गी के थे या शुतुरमुर्ग नहीं नहीं, वो तहकीकात एक ये भी कर रहे हैं कि ये बंदे ब्राजील से आए थे या इनकी शक्लें इसराइली हाँ थी। अच्छा, उसमें बड़ा एक अजीब सा मजाक कि ये जो आई थी ये कौन थी कि इस पे तहकीकात हो रही है। सर वो उन्हें डाउट है कि ये खवातीन नहीं है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं ये बंदे हैं। ये रही बात है। खैर ये सर इसके बारे में कोई वो नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अलार्मिंग सिचुएशन है जी। एमबीएस का कोई दिमाग, उसके दिमाग का नहीं पता चला। मुसलसल कर रहा है ये तमाशा अजीब सा और हर्ट कर रहा है मुस्लिम उम्मा को। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तो समझ से बाहर। यार बस अब और इससे बड़ा दुख ये है कि हमें पैसे दिए थे वापस ले लिए। ले जी, इसी दुख भरी दास्तान के साथ और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल यार, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।